तसव्वुर कीजिए कि आपकी जिंदगी से 19 साल छीन लिए जाएं, यानी कि आपकी उम्र 50 साल हो, आप जिंदा हो, लेकिन उस 50 साल में आपने अपनी मर्जी से सिर्फ 31 साल जिए और 19 साल जो आपकी जवानी का वक्त था, वो वक्त जब आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उस वक्त आपको एक कैद खाने में बंद कर दिया गया, यह कह करके कि आज से तुम आतंकवादी हो। मीडिया उसकी तस्वीरों को दिखा करके पीछे बम की आवाज लगा करके ये बताने की कोशिश करने लगे कि ये आतंकवादी हैं, इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। याद कीजिए उस वक्त को कि किस तरीके से सन 2006 अचानक मुंबई से एक खबर निकल करके सामने आई और पूरा देश परेशान हो गया। खबर यह थी कि बस और बस 11 मिनट के अंदर 7 अलग अलग लोकल ट्रेन में धमाके हुए। 189 लोग ऑफिशियली उस हादसे में, उस विस्फोट में मारे गए। 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको मालूम है उस घटना के बाद ये जो धमाका हुआ, इस धमाके से ज्यादा बड़ा धमाका उन 12 लोगों की जिंदगी में हुआ जो बेकसूर थे, मगर उन्हें अचानक कसूरवार बता दिया गया और उनके ऊपर यह आरोप तय किया गया कि ये आतंकवादी हैं, इन्होंने ही विस्फोट किया। 11 जुलाई को यह हादसा होता है और इस हादसे के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद प्रशासन इस तलाश में लगती है कि आखिरकार कौन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और फिर प्रशासन, एटीएस, तमाम सिस्टम, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपराधियों को ढूंढने लग जाते हैं और जल्दबाजी में उस वक्त 12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर आरोप तय किया जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया, और फिर क्या, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सन 2015 में अदालत एक बड़ा फैसला सुनाती है और 5 लोगों को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा देने का ऐलान किया जाता है। इसके अलावा 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस पूरे प्रकरण में एक शख्स ऐसा भी होता है जो 2015 में ही बाइज्जत बरी हो जाता है। यह वही मामला है जिस मामले को लेकर के शाहिद आजमी, एक काफी चर्चित एडवोकेट हुए, एक नौजवान, जिन्होंने इस पूरे मामले में उन आरोपियों के लिए केस लड़ते हैं जो आज बाइज्जत बरी किए गए हैं, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है। आपको याद होगा शाहिद आजमी की हत्या कैसे हुई, उन्हें कैसे मार दिया गया। हमने उस पर एक स्पेशल वीडियो बना रखा हुआ, आप चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं। आपको बता दें, इस घटना के बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस इंतजार में था कि शायद यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करे। कई लोगों ने अपनी उम्मीदें हार दी थी, उन्हें लगने लगा था कि सब खत्म हो गया, अब जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। उनमें से एक आरोपी कोविड-19 की वजह से मारा गया, उनकी मौत हो गई। शायद आज वो जिंदा होते अगर वो इस तरह अपने जिंदगी में ना पिसे होते। आपको बता दें, 19 सालों के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हम इन तमाम 12 लोगों को बाइज्जत बरी करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगाए गए चार्जेस के कोई प्रूफ्स नहीं है, ना कोई सही ढंग से सबूत है, ना ही इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सके कि ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सवाल यह है कि आज उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, क्या ये बस काफी है? उनके 19 साल को कौन लौटाएगा? वो 19 साल जिस 19 साल में किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई अपनी जिंदगी एक 4 कोठरी में, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जहां उन्हें परेशान किया जाता था, उनके उस 19 साल को कौन लौटाएगा? सवाल यह है कि क्या उन एटीएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इन बेकसूरों को मुजरिम ठहराया और उन्हें 19 सालों तक जेल में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया? आज उनकी जिंदगी लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें जवानी की उम्र में जेल में बंद कर दिया गया, और उन्हें तब रिहा किया गया जब वो उस उम्र में हैं जहां से उनके लिए उबर पाना, उनको अपनी जिंदगी को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। क्या उस दाग को मिटाया जा सकता है जिस दाग को लिए उन 12 आरोपियों में से कई के बाल बच्चे, कई के माँ बाप, कई के रिश्तेदार जब सड़कों से गुजरते तो ये कहा जाता कि देखो देखो ये कौन है, ये वही है जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका रिश्तेदार आतंकवादी। लेकिन आज उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं।
क्या बस ये काफी है? ये सवाल है। जरा सोचिए कि आपको 19 सालों तक जेल में बंद कर दिया जाए किसी इल्जाम के तहत, और फिर आपको 19 सालों के बाद ये कहा जाए कि अरे गलती हुई, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या आप उस बाइज्जत बरी को वाकतन बाइज्जत समझेंगे? सवाल यह है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया? उस असल मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा गया? मुंबई की पुलिस, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती रही है, आखिरकार उन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने असली मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा, जिनकी वजह से इस देश के लगभग 200 लोगों की जान चली गई, 800 से ज़्यादा लोग घायल रहे। आपको बता दें, इस घटना में, इस पूरे प्रकरण के बाद जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनका असल में नाम क्या कुछ था। इसमें जो नाम है वो है कमाल अहमद अंसारी साहब, जो 37 साल की उम्र में 2021 में कोविड-19 की वजह से ये दुनिया छोड़ गए। सोचिए, 37 वर्ष की उम्र में, यानी कि उस वक्त, जिस वक्त वो अपनी ज़िंदगी का उड़ान भरते, उस वक्त उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा तनवीर अहमद अंसारी साहब, मोहम्मद फैज़ल शेख साहब, एहतसाम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद माजिद शफ़ी साहब, शेख आलम शेख साहब, मोहम्मद साजिद अंसारी साहब, मुजम्मिल शेख साहब, जिनकी सबसे कम उम्र थी 27 वर्ष। इसके अलावा सुहैल महमूद शेख साहब, जमीर अहमद शेख साहब, नवीद हुसैन खान साहब और आसिफ खान साहब। इनमें से लगभग जो लोग हैं उनकी उम्र 33, 34, 35, 37 के बीच। इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कौन लेगा इनकी उस 19 साल की ज़िंदगी जो बर्बाद हुई, उसकी जिम्मेदारी? आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उस पर आप क्या सोचते हैं? और क्या ये इत्तेफाक है कि इससे पहले भी कई ऐसे ब्लास्ट हुए, कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक अरसे के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपने कोई गलती नहीं की? इसको लेकर के अगर मैं बताऊं, आपको याद होगा अक्षरधाम मंदिर ब्लास्ट, उसके आरोपियों को भी बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। 11 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बरी किया था। जयपुर ब्लास्ट में सभी आरोपी जो 14 साल तक बंद रहे, उन्हें हाई कोर्ट ने बाद में बरी किया था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी को 19 सालों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। सवाल ये है कि यह सब कुछ क्या इत्तेफाक है या कोई साजिश? अपनी राय ज़रूर दें।